कुछ बड़ी बातें बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि अमेठी में, रायबरेली में, बनारस में जहां पीएम ने 3 दिन तक प्रवास किया वहां क्या तस्वीर रही। तो जरा आपको आंकड़ा दिखा देते हैं इस वक्त क्या कह रहा है। कांग्रेस के गढ़ अमेठी में इस वक्त बीजेपी की लहर चल रही है। अमेठी की जगदीशपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। अमेठी की जो अमेठी सीट है वहां से भी इस समय बीजेपी आगे चल रही है। अमेठी की तिलोई सीट से बीजेपी आगे चल रही है और इसके बाद अमेठी की जो चौथी सीट है गौरीगंज सीट, वहां से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यानी कि अमेठी जो कांग्रेस परिवार का गढ़ है आजादी के बाद से, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, कम से कम विधानसभा में। रायबरेली के बछरावा से बीजेपी आगे चल रही है। रायबरेली की सलोन से बीजेपी आगे चल रही है। रायबरेली की सरेनी सीट से बीजेपी आगे चल रही है। रायबरेली के ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। रायबरेली की हरचंदपुर सीट से कांग्रेस आगे चल रही है। रायबरेली की शहर सीट से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। और इसके बाद बनारस पे आ जाइए। वाराणसी के पिंडरा में इस समय बीजेपी आगे चल रही है। वाराणसी के अजगरा में बीजेपी की सहयोगी एसपी आगे चल रही है। वाराणसी के शिवपुर में बीजेपी आगे चल रही है। वाराणसी के रोहनिया में भी बीजेपी ही आगे चल रही है। और वाराणसी की उत्तर सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि वाराणसी दक्षिण सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। और वाराणसी कैंट की जो सीट है वहां से बीजेपी आगे चल रही है। और वाराणसी के सेवापुरी से बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल आगे चल रहा है। अगर आप इसको आधार मानते हैं तो 10 में राहुल गांधी को आपको 0 देना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को 10 में 9 नंबर, 8.5 नंबर मिल जाएंगे और सोनिया गांधी को 4 नंबर, 3.5 नंबर आप दे सकते हैं विधानसभा के आधार पर। सुधीर, आप इस पॉइंट पे बात कर सकते हैं। उससे पहले मंजुल का कार्टून देख लेते हैं एक बार जल्दी से। उनके पास एक कार्टून और तैयार है। मंजुल दिखाएं, अलग तरीके से आपको चुनाव विश्लेषण आज दिखा रहे हैं। मंजुल, मैं आपको एक्चुअली यूपी से थोड़ा सा हटा के पंजाब की तरफ ले चलूँगा, क्योंकि जब आप पंजाब में इलेक्शन लड़ रहे थे तो जो बातें कही जा रही थी तो उसमें ये था कि केजरीवाल जो हैं वो पंजाब की तरफ गए थे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारा समय उन्होंने वहाँ निकाला और बात अटकलें लग रही थी इस बात की कि वो शायद वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक पहले फ्रेम में जैसा आप देख सकते हैं केजरीवाल पंजाब की तरफ जा रहे हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर रिज़ल्ट जो आज आ रहे हैं उस हिसाब से क्या होने वाला है वो ऐसा लग रहा है। हम बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं मंजुल साहब का कार्टून। उन्होंने क्या बनाया इस बार, ये देखिए सर, ये कार्टून बनाया है उन्होंने। सीएम पंजाब की तरफ जा रहे थे, सीएम दिल्ली लौट कर आए। वैसे ट्विटर पे एक चुटकुला चल रहा है कि दिल्ली वालों की किस्मत खराब है, उनको वापस अरविंद केजरीवाल ही सीएम के तौर पे मिलेंगे। चार्ल्स थॉमसन, तो पंजाब के में जो गद्दी थी सत्ता की, उसका वो सपना देख रहे थे और अब वापस उन्हें स्टूल पे बैठना पड़ेगा। जी, दिल्ली में वापस आना पड़ेगा, जिसको हाफ स्टेट कहते हैं। और खुद ही कहते हैं कि सब मिले मुझे, हमें काम नहीं करेंगे। तो चार्ल्स थॉमसन हमारे साथ आ गए, सीपी सिंह साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़े हैं और संदीप महापात्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नीलांजन भी हमारे साथ है। नीलांजन को मैं देख रहा हूँ बहुत देर से, हम सब बातें कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, जोक्स भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप लगे हुए हैं लगातार अपने आईपैड में। कुछ खास आपने निकाला है ऐसा जो अभी हम मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2014 की तुलना में 2017 में क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी खास तौर से उत्तर प्रदेश में उनकी पोजीशन स्टैग्नेंट रही है या वो आगे बढ़ के गए या थोड़ा सा इरोजन हुआ है। बहुत मज़ेदार बात यह है कि वोट शेयर के मामले में लोकसभा के तुलना में शायद थोड़ा सा बहुत भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम हुआ है, लेकिन वो बैलेंस आउट हो जाता है। उनके जो अपना दल और बाकी जो छोटे पार्टी दल हैं वो एग्जैक्टली फिगर्स अभी मिल नहीं रहे, तो बाय एंड लार्ज वोट शेयर उतना ही रहा है, जो किसी भी चुनाव में काफ़ी हिस्टोरिक है कि इतनी बड़ी पार्लियामेंट्री स्वीप के बाद 1 साल 2 साल के बाद कहीं भी अगर असेंबली में चुनाव होता है तो थोड़ा सा बहुत वोट शेयर में इरोजन होता है। इंदिरा गांधी का भी वोट शेयर में इरोजन हुआ था 71 की उतनी मैसिव विक्ट्री के बाद, जब 72-73 में असेंबली इलेक्शन हुए तो थोड़ा सा कम हुआ था। तो सोचने वाली बात यह है कि हर नेता को, ये कहा जाता है कि हर नेता को तय करना होता है कि उसका पीक क्या होगा। 2014 के बाद अनुमान लगाया गया था कि क्या मोदी जी का पीक 2014 होगा या नहीं होगा। बिहार के बाद, दिल्ली के बाद माना गया था कि मोदी जी का पीक हो गया 2014 में, अब तो मतलब नीचे ही उतरना है।
2017 फिर एक हम लोगों को बात सोचता है कि क्या 2017 उनका पीक होगा या अभी और आगे जाना है। अगर आगे और जाना है तो कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं मोदी जी के लिए। ये जो मैंडेट है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये मैंडेट जो है ये साफ दिखाता है कि उनको अपनी पार्टी चलाने का भी जो तरीका है उसका फुल एंडोर्समेंट मिला है। उत्तराखंड में हम नहीं भूल सकते कि पूरे 2016 में बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए कई क्वेश्चनेबल तरीके उन्होंने अपनाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बावजूद हरीश रावत रीजनल प्राइड के सिंबल बन के नहीं उभर पाए। तो उसका मतलब है कि मोदी जी का जो टेम्पलेट है जो चला आ रहा है, चाहे वो जो बोले हों, चाहे शमशान और कब्रिस्तान की जो बात की है या दिवाली और ईद में बिजली की बात की है, उसका फुल एक्सेप्टेंस है। हमको मानना पड़ेगा कि ये जो मैंडेट रिन्यू हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड रिन्यूअल ऑफ मैंडेट है। मतलब आप हर साल अपनी पॉलिसी रिन्यू कराते हैं हम लोग, मतलब इंश्योरेंस की पॉलिसी हम लोग उस तरह से बात करें तो उनकी पॉलिसी मतलब इतनी बड़ी, मतलब उसका रिन्यूअल हो गया कि शायद अगले कम से कम 1 साल 1.5 साल उनको दोबारा इस बारे में चिंता करने की जरूरत है।